हम सभी जानते हैं कि BTS एक कोरियन बैंड है जिसमें 7 मेंबर्स हैं। वेल BTS को दुनिया का सबसे चर्चित और मशहूर बैंड में से एक माना जाता है। आखिर कैसे बना है ये बैंड? कैसे ये 7 आम लोग जिनका सपना था म्यूजिक में नाम कमाना, कैसे हुई इनकी शुरुआत? वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि BTS बैंड की शुरुआत बिग हिट एंटरटेनमेंट ने की थी। उन्होंने इन 7 लोगों को चुना और बना दिया दुनिया का सबसे मशहूर बैंड। हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट पर ये 7 कोरियन बॉयज का ग्रुप धूम मचा रहा है। सिर्फ कोरिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में आज BTS के गाने धूम मचाते हैं। जो नए इस चैनल पर उनको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और जो पुराने वो रिवीजन कर ले। BTS एक K-पॉप बैंड है जिसका पूरा नाम बैंगटन सोनेटन है और इन्हें बैंगटन बॉयज भी कहा जाता है। इस बैंड में 7 कोरियन बॉयज है जिनकी स्टोरी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो सब्र करिएगा। इसी के साथ दोस्तों इस बैंड की शुरुआत 2010 में हुई थी और 2013 में इस बैंड को लॉन्च किया गया था। BTS की डेब्यू 2013 में हुई थी। दोस्तों BTS बैंड बिग हिट एंटरटेनमेंट ने फॉर्म किया है और ये वही कंपनी है जिसने सभी मेंबर्स को खोजा और साथ लाकर एक बैंड की स्थापना की। दोस्तों डेब्यू से पहले ही BTS ने सोशल मीडिया की मदद से अपनी पहचान बढ़ाना शुरू कर दी थी। उन्होंने YouTube, क्लाउड और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छोटे-छोटे वर्ड्स और वीडियोस अपलोड करते थे और आपको जानकर खुशी होगी कि ये मूव उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। लोग उन्हें पहचानने लगे। धीरे-धीरे यंगस्टर्स BTS के प्रति आकर्षित होने लगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि BTS की ऑफिशियल शुरुआत 2013 में टू कूल फोर स्कूल एल्बम के साथ हुई थी। आज BTS कोरिया के इतिहास में बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट है। दोस्तों BTS ने 2018 में 19 बिलियन का रेवेन्यू बनाया था। BTS कोरिया की इकोनॉमी के लिए 4.65 बिलियन का योगदान देते हैं हर साल। इसी के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर BTS के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। इसी के साथ BTS की फैन आर्मी बहुत ही ज्यादा बड़ी है। BTS के दुनिया भर में 150 मिलियन से भी ज्यादा प्रशंसक हैं। इनफैक्ट अकेले YouTube पर ही BTS के वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आते हैं। चलो भाई एक मस्त तरीके से आप सभी को इनसे मिलवाता हूँ। नंबर 1 जंगकुक। दोस्तों जंगकुक का पूरा नाम जियोन जंगकुक है। जंगकुक ने 15 साल की उम्र में ही BTS को ज्वाइन किया था। दोस्तों जंगकुक का होम टाउन बुसान है और वह बुसान में सुपरस्टार के तीसरे सीजन में ऑडिशन के लिए गए थे। दोस्तों सुपरस्टार के साउथ कोरिया का एक टैलेंट शो था। जंगकुक उस शो में सिलेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसकी सिंगिंग से कुछ एंटरटेनमेंट कंपनी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई, जिसके चलते काफी बड़ी कंपनीज ने जंगकुक को अप्रोच किया। उन कंपनीज में FNC एंटरटेनमेंट, JYP एंटरटेनमेंट और स्टारशिप एंटरटेनमेंट शामिल थी, लेकिन जंगकुक ने बिग हिट एंटरटेनमेंट में ट्रेनी बनने का फैसला किया। अब इसका कारण यह था कि उन्होंने RM को उस ग्रुप में देखा था और जंगकुक RM की रैपिंग स्किल्स से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे और उन्हीं के साथ काम करना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने बिग हिट एंटरटेनमेंट को चुना। नंबर 2 वी। दोस्तों वी का पूरा नाम किम ताe होंगे। ये साउथ कोरिया के डगेऊ शहर में रहते हैं। वी एक किसान परिवार से थे और वी के पिता खेती करते थे, लेकिन वी का सपना था एक म्यूजिशियन बनने का। वी ने शुरुआत में सैक्सोफोन बजाना स्टार्ट किया। वी अपने दोस्त के साथ बिग हिट एंटरटेनमेंट में ऑडिशन देने के लिए गए थे क्योंकि वह उनके शहर में ही हो रहा था। मगर मैं आपको बता दूं कि वी अपने ऑडिशन के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त के ऑडिशन के लिए गए थे, लेकिन वहां पर बिग हिट एंटरटेनमेंट टीम के एक मेंबर ने वी को देखा और उनसे ऑडिशन देने के लिए कहा, तो वी मान गए और इससे उनका सिलेक्शन हो गया। क्वाइट इंटरेस्टिंग राइट? और दोस्तों इसी तरह वी BTS का मेंबर बन गए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि वी ने अपनी एक्टिंग पर भी काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने एक कोरियन ड्रामा होरांग में भी एक्टिंग की है। नंबर 3 सुगा। दोस्तों सुगा का असली नाम मिन युंगी है। सुगा ने अपने हाई स्कूल में ही रैपिंग की शुरुआत की थी और मैं आपको बता दूं कि उस समय उन्होंने अपना नाम ग्लॉस रख लिया था और इसी नाम से रैपिंग करते। दोस्तों सुगा रैपर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी है। सुगा ने अपने होम टाउन में लोकल आर्टिस्ट के लिए प्रोड्यूसर का काम भी किया है और कुछ समय बाद उन्होंने कुछ फेमस लोगों के लिए भी ट्रैक प्रोड्यूस किए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुगा बिग हिट को कैसे मिले। सुगा ने बिग हिट के लिए ऑडिशन तब दिया जब कंपनी के हिट इट कॉन्टेस्ट के लिए एक फ्लायर देख रहे थे, लेकिन दोस्तों इस कॉन्टेस्ट में सुगा जीत नहीं पाए थे। उनको सेकंड पोजीशन मिली थी, लेकिन सुगा को देखते हुए बिग हिट एंटरटेनमेंट ने उनको साइन कर लिया बतौर प्रोड्यूसर और ट्रेनी। इसी के साथ 2010 में सुगा BTS से जुड़े और ग्रुप के मेन रैपर भी बन गए। आगे बढ़ने से पहले फ्रैंकली स्पीकिंग तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो और सब्सक्राइब भी कर लेना। नंबर 4 किम सेयोंग जिन। दोस्तों जिन को बिग हिट द्वारा खोजा गया था और इनको ऑडिशन देने के लिए मनाया गया था। दरअसल दोस्तों जिन एक एक्टर बनने के लिए ऑडिशन देने गए थे, लेकिन दोस्तों बाद में BTS मेंबर बने और BTS के लिए सब वोकल गाते हैं। इसके साथ दोस्तों जिन को किंग्स ऑफ बैंड जोकेस भी कहा जाता है। नंबर 5 पार्क जिमिन। दोस्तों जिमिन बुसान के रहने वाले हैं। वे बुसान के एक कॉलेज में आर्ट्स के स्टूडेंट थे, लेकिन इसके अलावा वे डांस सीखा करते थे और जिमिन के डांस टीचर उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे, जिसके बाद उन्होंने जिमिन को बिग हिट एंटरटेनमेंट के ऑडिशन देने के लिए कहा और ऑडिशन के बाद पार्क जिमिन सेलेक्ट हो गए थे और आगे की ट्रेनिंग के लिए उन्हें सियोल बुलाया गया था। दोस्तों पार्क जिमिन BTS में सबसे आखिरी में जुड़े थे, इसकी वजह से उनकी ट्रेनिंग बहुत लेट स्टार्ट हो पाई थी। आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको पीछे कोई साउंड सुनाई दे रहे हैं तो वो क्रैकर्स के हैं, क्योंकि मैं ये
वीडियो दिवाली से कुछ दिन पहले बना रहा हूँ। नंबर 6 जे होप। दोस्तों जे होप का पूरा नाम जंग ह्योसेक है। दोस्तों बीटीएस से जुड़ने से पहले वह डांसर के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने JYP एंटरटेनमेंट के लिए ऑडिशन दिया था। दोस्तों जे होप अपने शहर ग्वेंगजू के डांस क्रू न्यूरॉन से जुड़े हुए थे। इस क्रू के साथ उन्होंने YPG एंटरटेनमेंट में ऑडिशन दिया था, लेकिन कुछ राउंड के बाद वे बाहर हो गए थे और इसके बाद उन्होंने बिग हिट के लिए ऑडिशन दिया। दोस्तों बिग हिट को उनमें रैपर की क्वालिटी नजर आई, जिसके चलते वो BTS के रैपर बन गए। अब आते हैं द वन एंड ओनली लीडर ऑफ BTS किम नामजून या फिर रैप मॉन्स्टर यानी RM। दोस्तों BTS के ये पहले मेंबर और रैपर है। पहली बार इन्होंने एपिक हाई साउथ कोरिया को सुनकर 6th क्लास में रैप किया था। साथ ही 2017 में मिडिल स्कूल में रच रेंडा के नाम रख लिया। उसके बाद ही रैप क्यूब डायनेम हम पे चले गए और फिर रैप करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद RM ने सोलो रैपर का गाना गाना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक हिप हॉप एजेंसी में इनकी मुलाकात अनटचेबल्स एस स्लीपी से हुई, जो ऑडिशन की जज थी। फिर उन्होंने CUU से मिलाया, जो लिरिसिस्ट, कंपोजर, प्रोड्यूसर एंड रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव और बिग हिट एंटरटेनमेंट के CEO हैं। उन्होंने ही जब RM की स्किल्स देखी तो वे उससे काफी ज्यादा खुश हुए और बिग हिट में उसको शामिल कर लिया। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।